हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल 20 कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे, जैसे आपके सामने लिखा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए, उन्हें आज हम सीखते हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें बताई थी जो इस प्रकार थी, जैसे लंब, कर्ण, आधार, ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक कोण थीटा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और दोस्तों, तथा इसमें हम भुजाओं में अनुपात देखे थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तथा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में इन चीज़ों को डिस्कस किया था, आप लोग पार्ट 1 में देख सकते हैं जाकर। तो आइए कुछ आज हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ फार्मूले रह गए, कुछ सर्वसंख्या हैं। आज उस सर्वसंख्या को हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, जिन सर्वसंख्या का उपयोग सवाल लगाते समय किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। जो हमारी पहली सर्वसंख्या है वो है पहली सर्वसंख्या का नाम है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोस्तों हमारी पहली सर्वसंख्या है और इसे हम आप लोग को प्रूव करके दिखाते हैं। इस सर्वसंख्या का प्रयोग सवाल लगाने में होता है दोस्तों। आइए हम इसे हल करके देखते हैं इस समकोण त्रिभुज की मदद से। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग कल पढ़े थे फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसे हम प्रूव करेंगे। अब कल हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस दोस्तों आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC है और लंब हमारा क्या है, AB है। तो देखिए, कर्ण हमारा AC है, तो जहाँ कर्ण है वहाँ हम AC रखेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर हमारा लंब कितना है दोस्तों, AB है, तो यहाँ हम AB रखेंगे, AB का स्क्वायर। और दोस्तों हमारा आधार क्या है, हमारा आधार BC है, आधार क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसे क्या करते हैं, हम AC से, ये AC लिखा है देख रहे हैं आप, हम AC से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। AC से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा AC और बटा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों AB बटा AC का स्क्वायर, और ये दोस्तों हो जाएगा BC बटा AC का स्क्वायर। दोस्तों ये AC हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आएगा 1 का स्क्वायर और बराबर दोस्तों, अच्छा बताइए दोस्तों, हमने AB बटा AC लिखा है, तो AB हमारी कौन सी भुजा है, लंब है, तो जहाँ AB है वहाँ हम क्या लिखेंगे, लंब। यहाँ हो जाएगा दोस्तों लंब और बटे दोस्तों देखिए, जहाँ AC लिखा है वहाँ भुजा कौन सी, कर्ण है, तो जहाँ AC है वहाँ हम क्या लिखेंगे, कर्ण। ये देखिए दोस्तों, और प्लस ये जहाँ BC है दोस्तों, ये क्या है, आधार, तो यहाँ हम आधार लेंगे, और AC दोस्तों कढ़ाई है। अब देखिए दोस्तों, ये लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे
कण होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो जहाँ लंब बटे कण है वहाँ हम साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और एक का स्क्वायर है दोस्तों एक हो जाएगा, और ये दोस्तों यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। और ये दोस्तों यहाँ देखिए आधार बटा कण होता है कॉस थीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा और इसका स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए हमारा ये फार्मूला निकल कर आ चुका है। एक को हम ऐसे उतार देंगे हम दोस्तों, यहाँ पर बता दे रहे हैं, एक वैसे उतर जाएगा और बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा दोस्तों, और प्लस ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों ये सर्वसंख्या निकल कर आ गया। पहली सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम अगली सर्वसंख्या आपको बताते हैं। दोस्तों जो हमारी दूसरी सर्वसंख्या है वो देखिए, जो हमारी दूसरी सर्वसंख्या है दोस्तों वो है कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रूव। देखो प्रूव कैसे करते हैं, इसे हम दोस्तों प्रूव करके आप आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हमें इस सर्वसंख्या को प्रूव करके दिखाना है इस त्रिभुज की मदद से। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम अभी हमने जस्ट पढ़ा है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है दोस्तों तुरंत, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1 की। ये सर्वसंख्या अभी हमने पहली सर्वसंख्या है दोस्तों, इसे अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस सर्वसंख्या में हम दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर तो देखिए दोस्तों भाग करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा कट गया, हम भाग कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ कटकर 1 आ गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फार्मूला हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं, होता है कॉट थीटा। दोस्तों हमने पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, तथा टैन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों ये दो फार्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए दोस्तों कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर लगा है दोस्तों, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है 1 साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों हमने पहली वीडियो में पढ़ा है पार्ट 1 में कि 1 साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों कोसेस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोसेस थीटा। तो 1 साइन को हम लिखेंगे कोसेस
थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला देखिए, दूसरा जो है, पहला भी ये निकाले थे, दूसरा ये निकल कर आ गया है दोस्तों 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों ये हमारी दूसरी सर्वसंख्या रही। अब दोस्तों हम तीसरी सर्वसंख्या देखेंगे। दोस्तों ये हमारी तीसरी सर्वसंख्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसे देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हम एक फार्मूला अभी पढ़ चुके हैं तुरंत। वही पहला फार्मूला दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों अभी हमने वो फार्मूला डिस्कस किया है। एक होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये फार्मूला लेकर आना है। इस फार्मूले की मदद से, इस सर्वसंख्या की मदद से दोस्तों हमें ये फार्मूला निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों में दोस्तों सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे दोस्तों, हम कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखिए दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो देखिए दोस्तों हम भाग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। देखिए दोस्तों हमारा भाग हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में। ये दोस्तों देखिए कट जाएगा। अभी दोस्तों हम बताए हैं तुरंत आप लोगों को कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे cos थीटा। तो देखिए दोस्तों ये लिखा है एक चीज़, तो इसे हम tan थीटा ले सकते हैं। और यहाँ स्क्वायर लगा है तो हाँ दोस्तों स्क्वायर लग जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये कट कर दोस्तों 1 हो गया है और बराबर ये हमारा cos। दोस्तों हम लोग पार्ट में पढ़े हैं कि cos का उल्टा 1 cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगली सर्वसंख्या देखेंगे।
दोस्तों अभी हमने सरसंघा पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे दोस्तों देखिए इससे 3 फार्मूले बनते हैं। पहला, जब दोस्तों हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोकेंगे और कॉस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, ये हम लोग जानते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला नियम है। अब दोस्तों जब हम कॉस को रोकेंगे इधर साइन को उधर ले जाएंगे तब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों इस प्रकार से ना। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, तो ये 3 फार्मूले का क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों ये पहली सरसंघा है, एक सरसंघा से 2 सरसंघा बनी है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इन सरसंघा का उपयोग सवाल लगाते समय किया जाएगा। दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, दूसरी सरसंघा देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये भी विषय है, हम एक को इधर लाएंगे, एक इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और तथा दोस्तों देखिए जब हम tan को इधर लेकर आएंगे तो tan इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसके भी 3 और इसके भी 3, 3 3 6 हो गए। अब 3 हम और निकालते हैं तीसरे से। देखिए दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो दोस्तों जब हम कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा पहला फार्मूला क्या आया। अब दूसरा देखते हैं। जब हम दोस्तों एक को इधर लाएंगे और क्वाड को इधर रोकेंगे तब देखिए क्या होता है। दोस्तों ये निकल आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 इसके, 3 पहले, 3 दूसरे के और 3 इस तीसरे की सरसंघा के, तो यानी 9 फार्मूला आप लोग को बने। और दोस्तों इन 9 सरसंघा का प्रयोग आपके दोस्तों क्वेश्चन लगाते समय होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों इसमें आपका लंब है, ये कण है, ये आधार है, इसे हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों जब एक शर्त है दोस्तों इस सवाल में
कि जब कोई सवाल हो और उसमें ये जो बी कोण, अगर इसमें दोस्तों ये कहें कि एक कोण समकोण है, यानी बी कोण क्या है, समकोण है, तब देखिए दोस्तों हम सवाल को कैसे लगाएंगे। जब सवाल में कंडीशन देगा कि एक कोण समकोण हो, तो फिर दे देगा आपको कि इसी भुजा का दे देगा कि इनका मान दिया तो इनका मान निकालो, इनका मान दिया तो इसका मान निकालो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जब सवाल में ऐसा कहे कि ये कोण समकोण है, तब देखिए दोस्तों क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये कोण हमसे पूछा है सी वाला निकालने के लिए। जैसे हमें निकालना है साइन सी का मान, क्या निकालना है, साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर हमें दोस्तों निकालना है कॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर दोस्तों मान लीजिए हमें सी का नहीं, हम ए का पूछ लिया, सी का नहीं मान लो हमने, अब ए का पूछ लिया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे दोस्तों साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। समझिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, ए है। तो दोस्तों जब सी का पूछेगा या ए का पूछेगा, दो मान है दोस्तों पूछेगा, कभी इसका पूछेगा तो कभी इसका पूछेगा, तब दोस्तों आप लोग को एक कोण का उसमें सवाल में देगा कि एक कोण 90 अंश का है, तो निम्न कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब ये 90 अंश का होगा, कितना होगा दोस्तों, जब ये शर्त होगा कि 90 अंश का है, तब देखिए दोस्तों हम लोग मान कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ये है लंब, ठीक। तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तथा इसके जस्ट नीचे वाली आधार और उसके ऊपर वाली कर्ण होगी दोस्तों। तो हम मान को आसानी से निकाल लेंगे सी वाला। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता क्या है, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है दोस्तों, ये है ए बी, और कर्ण क्या है दोस्तों, ए सी, ये हो जाएगा। तथा आधार भी हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे कॉस। तो जब सी पूछेगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है दोस्तों, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी, ये हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं, जब दोस्तों हमसे कोण ए पूछेगा, जब कोण ए पूछेगा तब देखिए हम क्या करेंगे। जब कोण ए पूछता है तब दोस्तों यही एंगल जो है यहाँ बन जाता है दोस्तों, ये एंगल कहाँ बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। तब दोस्तों देखिए क्या होता है, ये आधार और ये लंब दोस्तों बदल जाते हैं। कैसे, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो लंब अब की बार ये हो जाएगी, लंब क्या बनेगा, ये बनेगा, और आधार दोस्तों ये हो जाएगा। और कर्ण दोस्तों हमेशा वही रहता है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा वही रहेगा, केवल आधार और लंब नहीं बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमसे ए का मान पूछेगा तब कैसे हम करेंगे, साइन ए बराबर देखिए दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा दोस्तों क्या है, बी सी है, और तब की बार क्या था, ए बी था, लेकिन की बार क्या है दोस्तों, बी सी है। तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, और तथा दोस्तों कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की दोस्तों हमारा है ए बी, और पिछली बार हमारा दोस्तों आधार था बी सी। तो देखिए दोस्तों ए बी बटा ए सी। इस प्रकार से दोस्तों जब सवाल में ये कहेगा कि एक कोण 90 अंश का है, तब दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताइए। तो दोस्तों हम लोग इस तरह निकालेंगे। और जब दोस्तों ये सवाल में जब ये कहेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब सवाल में ये ना कहा हो कि एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का है या बी कोण समकोण है, जब सिंपल आप लोगों से मान पूछे कि आप मान बताइए, जैसे यहाँ साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग सिंपल वही काम, हमेशा लंब क्या होगा दोस्तों,
हमेशा लंब यही होगा, लंब। और दोस्तों कण हमेशा यही होगा, आधार दोस्तों हमेशा यही होगा, लंब कण आधार। लेकिन इसमें दोस्तों एक शर्त है, जब ये कहेगा कि बी कोण 90 अंश का, यानी बी कोण समकोण नहीं है। और जब दोस्तों बी ये दे देगा कि बी कोण समकोण है, तब दोस्तों आप लोग को वो पिछली भी जो ट्रिक बताएं वो अप्लाई करना होगा। और जब ये नहीं कहेगा कि ये कोण समकोण है, तो सिंपल दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मान निकालना देखते हैं दोस्तों। कुछ आप लोग की बुक में सारणी दी है मान निकालना कोणों की, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। तो आइए दोस्तों हम मान निकालने का आप लोग को ट्रिक बताते हैं। आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से समझिए, उसके बाद में अपने आप याद हो जाएगा। सारणी निकालना दोस्तों देखिए कैसे पता करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस तरह कहेगा कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, 60, 90, दोस्तों आप लोग के तथ्य तक दोस्तों 90 अंश तक केवल सीमित है, और आगे मान भी होते हैं तो आगे और आप लोग को अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपके सिलेबस में है वो 90 अंश तक ही आता है हमेशा। तो दोस्तों इसलिए 90 अंश तक बता रहे हैं। तो आपकी बुक में सारणी दोस्तों दिया हुआ है किताब में। तो आइए सारणी को हम दोस्तों याद करने का आसान तरीका देखते हैं। ये सारणी जल्दी याद नहीं होता दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा आसान टिप देखते हैं याद करने का। कैसे हम सारणी को निकालते हैं दोस्तों ये हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप यहाँ 0 से शुरू करिए, यहाँ 0 से, जैसे 0 1 0 1 2 3 4। ऐसे दोस्तों संख्या लिख लेंगे, ठीक पता समझ में आया। पहले 0 1 2 3 4 संख्या लिख लेंगे। संख्या लिखने के बाद में दोस्तों हम सर के नीचे, ठीक है दोस्तों, हम सर के नीचे एक बार हम दोस्तों 4 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से सर में भाग। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 4 से क्या कर दिए हैं? भाग। और जब दोस्तों 4 से भाग कर दिए हैं तो ये चाहिए, इससे कट गया दोस्तों, इसमें कितना आया? 1। अब देखिए दोस्तों हम सबका वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? सबका वर्गमूल। ये देखिए दोस्तों सबका हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल दोस्तों आप लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। सबका वर्गमूल ले लेते हैं। इसका वर्गमूल दोस्तों लेने से कोई फायदा नहीं है, इसका एक ले लेते हैं क्योंकि कट गया तो एक और एक आएगा, एक का वर्गमूल हमेशा एक ही होता है। अब देखिए दोस्तों ये √3/4 लिखा है। दोस्तों 3 का वर्गमूल आप लोग बताइए कितना होता है?
3 का वर्गमूल हमेशा √3 ही होता है दोस्तों, √3। और दोस्तों अंडर रूट जो 4 है ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और दोस्तों तथा 2 का वर्गमूल √2 होता है। कितना होता है? √2। और दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, तो पहले इसे हम दोस्तों थोड़ा देखिए, इसे हम थोड़ा पहले सरल कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 1/√2। इसे में से काट लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों 1/√4 है, यानी दोनों अंडर रूट में है, तो 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं दोस्तों, तो देखिए उसका मान 0 ही आता है। क्या आता है दोस्तों? 0 आता है। तो इस प्रकार की दोस्तों हमारा सारणी निकल कर आ गया है। अब देखिए हम तो इस प्रकार की दोस्तों हमारा पहला मान 0 आया और दूसरा 1/2 आया है, तो इसे हम लिख लेंगे सही से। ये हमारा 1/2 हो गया, इसे हम निकाल देंगे दोस्तों। ये केवल बताने का ट्रिक था एक, कैसे निकालते हैं सारणी को। अब देखिए दोस्तों, इसका मान लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देंगे दोस्तों, जिससे स्पष्ट दिखाई दे आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, ये साइन का मान होगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है दोस्तों। अब cos 0, अब देखो दोस्तों cos का और tan का कैसे हम निकालते हैं, तो ये देखिए आप लोग दोस्तों, बस cos में करना आप लोगों को क्या है कि बस इस वैल्यू को इधर शुरू करके लिख देंगे। बस जैसे 1 यहाँ ले आएंगे, अंडर रूट इसको इधर ले आएंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ उठा कर देंगे, इसको यहाँ, यानी इसको इधर से अभी इधर बाहर लिख देंगे। बस ये इतना अंतर करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे। अब टाइम का देख लेंगे, तो यहाँ पर ये दोस्तों साइन है कॉस है, तो हम साइन वाले अंक में कॉस से भाग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ साइन वाला कितना है? 0 है। कितना है दोस्तों? यहाँ 0 है। और हम 0 में जब 1 से भाग कर, जैसे दोस्तों 0/1 करेंगे, तो जब किसी संख्या में हम 0 में भाग करते हैं किसी संख्या से, तो उसका मान दोस्तों हमें क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। और दोस्तों देखिए, अगर हम 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, जैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि √3/2 से जब भाग करेंगे दोस्तों, तब क्या है? क्यों दोस्तों भाग कर देना है, इससे उठा कर बस। अगर ये पहला याद होगा दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम दोनों का cos और tan का निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। जैसे लिखा है 1/2 हो जाएगा, और ये दोस्तों पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, तो बराबर हमारा 1/√3 मिल जाएगा। दोस्तों ये भिन्न है, ठीक है, तो इसका मान कितना है? 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों ये भी ऐसा हो जाएगा, 1/√2 और बटा 1/√2, ये दोनों कट गया दोस्तों, हमारा आंसर कितना आया? 1 आया। इसी प्रकार दोस्तों ये भी से भाग हो जाएगा, √3/2 और बड़ा बटा 1/2। दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, अब बराबर कितना है? √3। अब देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं, तो उसका मान अनंत आता है, अपरिभाषित। 1 में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा दोस्तों। इसे कहते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो दोस्तों देखिए, आप लोग का तीनों मान इस प्रकार से निकल गया है। इसे आप दोस्तों नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आपका ऐसा वैल्यू निकल कर आ गया, इसका 1 आया है,
इसका अंडर रूट 3 है दोस्तों, और थोड़ा बड़ा हम लिख दें और हम निकालना जान ही गए हैं। और इसका दोस्तों 0। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आप लोग को सरणी बता दिया निकालना। अब दोस्तों जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे हम क्लियर कर दिए हैं। अब दोस्तों केवल सवाल लगवाना है। अब हम लोग पार्ट 3 से दोस्तों हम लोग प्रश्नावली पर आएंगे और सवाल लगाना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।